चलिए देख सकते हैं NSS हाल में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वकर्मा धीमान समाज के किस प्रकार से बच्चों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत व अभिनंदन करते हुए आप देख सकते हैं PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे किस प्रकार से विद्यालय में जो 7 डेज का NSS का कैंप जो कि 28 दिसंबर 2023 से लेके 3 जनवरी 2024 तक विद्यालय में ही 7 दिवसीय जो कैंप है उसका उद्घाटन धीमान सर जो कि हमारे सैनिटरी स्टील जो इंडस्ट्री है हमारी ज़िले की उसके ज़िला प्रधान हैं, उनके साथ आए हुए हमारे अश्विनी दीवान जी जिनको मैं काफ़ी अरसे से व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, इनके साथ आए हुए और गणमान्य व्यक्ति प्रिंसिपल सर और मेरे सभी स्टाफ मेंबर्स, आप सभी का इस विद्यालय में पहुंचने पे बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला है, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है पूरे इलाके में नहीं, पूरे ज़िले में नहीं, पूरे हरियाणा में इस विद्यालय का जो नाम है वो पूरा ऊंचाइयों के शिखर पे पहुंच चुका है। गत वर्ष भी हमारा राष्ट्रीय स्तर पे स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे विद्यालय का नाम गया था, जिसमें 23 विद्यालय हैं वो हमारे पूरे हरियाणा से सिलेक्ट हुए थे। तो जिनमें से यमुनानगर से ही हमारा जो विद्यालय का नाम इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें पहुंचा था। और उसमें भी हमने जो पुरस्कार है वो राष्ट्रीय स्तर पर जीता था। तो जो प्रिंसिपल सर और स्टाफ मेंबर्स, इनकी पूरी मेहनत लगन का जो परिचय है आप भलीभांति देख सकते हो। विद्यालय की जो कायापलट है वो सर्वोदय सर ने पूरे विद्यालय की जो है कायापलट पूरी कर दी है। विद्यालय पूरी चमक धमक के साथ पूरे जो हमारे वार्षिक परिणाम है 100% हमारे वार्षिक परिणाम बोर्ड की कक्षाओं के आ रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा विद्यालय है सर्वोदय गोयल जी की अध्यक्षता में प्रधानाचार्यशिप में पूरा ऊंचाइयों के साथ अपने शिखर पे पहुंच गया है। तो सर हमारा ये जो 7 दिवसीय कैंप है विद्यालय में ही लगाया जाएगा। इसमें जो हमारे अलग अलग जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, नारी शिक्षा है, वृक्षारोपण है और प्रदूषण की समस्या जो हमारी आ रही है, जो हमारा आज का जो यूथ है जो उसमें नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो कैसे उसको रोकना है, ऐसे जो हमारे मुद्दे रहेंगे इन 7 दिवसीय कैंप में हम इन पे प्रतियोगिता होंगी। बाहर से जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं उनको हम इस 7 दिवसीय कैंप में बुलाया जाएगा कि वो अपने विचारों से बच्चों को अवगत कराएं, बच्चे उनके विचारों से जो लाभ है वो ग्रहण कर सकें। इसके अलावा हम इस कैंप में एक दिन जो हमने है वो फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए भी रखा गया है। तो जो हमारे मास्टर ट्रेनर होंगे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से हमने उनके पास अप्रोच की है, तो उन्होंने जो अपना समय है वो हमारा एक दिन का जो शेड्यूल है वो हमारे लिए निश्चित कर दिया है। तो इस कैंप में हम बच्चों को जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है जो कि आज के समय में बहुत आवश्यक होगी है तो वो दी जाएगी। इसके अलावा जो हमने
पुलिस महकमे के साथ भी अप्रोच की है, तो वहाँ से भी एक पुलिस के जो कर्मचारी या अधिकारी आएंगे इस कैंप में, तो जो बच्चों को जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके बारे में वो पूरी जानकारी है वो देंगे। तो इस तरह से हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये जो हमारा 7 दिवसीय कैंप होगा, ये बच्चे इसमें से भरपूर जो अपना ज्ञान है वो अर्जित करेंगे और जीवन के आगे आने वाले समय में इस ज्ञान को उसका उपयोग करते हुए अपनी जो ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचेंगे। इसी मनोकामना के साथ आपका पुनः इस विद्यालय में पहुंचने पे एक बार फिर धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब सर्वोदय गोयल जी और स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, आज का दिन बड़ा ही सौभाग्य कहूँगा मैं सौभाग्यशाली दिन है कि हमें आपके स्कूल में आने का अवसर प्रिंसिपल साहब ने दिया। मेरा कुछ बच्चों को शायद याद भी हो, 2 साल पहले भी विजिट हुआ था इस स्कूल में, और तब में और अब में मैं आज देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो प्यारे बच्चों, ये जो अंतर आता है, जिसको हम कहते हैं कि विद्यालय ने, देश ने, गांव ने उन्नति की है, इसका कारण क्या है? कभी आप बच्चों ने सोचा है? इसका कारण है बेटा कमिटमेंट। जब भी आप किसी भी काम में, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे सर्विस है, चाहे आप बॉर्डर पे सेवा करते हैं, सभी जगह अगर आप शिद्दत से कोई काम करते हैं तो भगवान उसमें अपनी ग्रेस, मैं कहूँगा, वो आपको मिलती है। तो आपके स्कूल ने तरक्की की, कितना रिमोट का स्कूल है, केवल और केवल प्रिंसिपल को ही क्रेडिट नहीं जाता, साथ में जो टीम है उसको भी क्रेडिट जाता है, साथ में जो गांव है वो एक ऐसा परिवेश दे रहा है आपको जिसमें विद्यालय तरक्की कर रहा है। ये भी एक बड़ी बात है और सबसे बड़ा योगदान बच्चों का होता है। आपका एनएसएस का कैंप है, एनएसएस का मोटो है बेटा ड्यूटी बिफोर, बोलो, ड्यूटी बिफोर सेल्फ, अपने से पहले कर्तव्य। अपने लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, आपके स्कूल के आसपास, आपका स्कूल तो साफ है, नेशनल सर्वे में नंबर आया है 23 में से 1, लेकिन आपके आसपास की सराउंडिंग भी साफ हो, आपके आसपास का इलाका भी साफ हो, आपके आसपास के लोगों की सोच में भी सफाई के प्रति एक भावना हो, उसमें भी आप बच्चे बड़ी ड्यूटी निभा सकते हैं। आप बच्चों का किसी भी उन्नति में, चाहे देश की है, चाहे आपके ज़िला की है, तहसील की है, उसमें आपका हाथ है, क्योंकि अब बच्चे वो बच्चे नहीं हैं। अब तो आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात भी सोचते हो, क्योंकि आपके सबके हाथ में क्या है? फोन है। तो जागरूकता अब मैक्सिमम है। और प्यारे बच्चों, इस विद्यालय में मैं अभी प्रिंसिपल सर से बात कर रहा था कि बच्चे एक नए नए आयाम भी बना रहे हैं। सुपर 100 में 2 बच्चों का आना बहुत बड़ी बात। कल्चरल फेस्टिवल में डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट लेवल पे आना बहुत बड़ी बात। तो ये सभी बातें मेरे को भी और मेरे जो साथ हमारे आदरणीय तिलकराज जी आए, परमानंद जी आए, मजबूर कर रही हैं कि हम प्रिंसिपल साहब को और स्टाफ को बधाई दें इस बात के लिए। एक बार क्लैपिंग करेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो आपका शेड्यूल सतनाम जी ने दिया
उस शेड्यूल में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि योगा पे भी थोड़ा आप बच्चे ध्यान दें। आपकी परीक्षाएं आ रही हैं बेटा, जल्दी बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं। कई बच्चे पेपर से एक दिन पहले ही बैलेंस खराब कर लेते हैं। डरना नहीं है, पेपर है, तैयारी करो, टाइम है अभी, लेकिन डरना नहीं। आपने स्ट्रांग रहना है। आपके प्रधानमंत्री जी भी बच्चों को इस बारे में बात करते हैं कि बच्चे किसी भी तरह से डर महसूस ना करें। हंसते हंसते परीक्षा दें। सेंटर बनता होगा आपके यहाँ, ठीक है। और आपने पढ़ाई के साथ साथ और रुचि और चीज़ों में भी अपनी रुचि दिखाएं। आपके यहाँ फ्लावर्स लगे हुए, प्रिंसिपल साहब ने बड़े अच्छे से स्कूल को डेकोरेट किया है नेचुरल चीज़ों से, आप उनको पानी दो। कई बच्चे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं चीज़ों। अपने करैक्टर में एनएसएस के थ्रू एक बात तो ज़रूर लेके आओ। वो क्या बात है, आपने कंस्ट्रक्शन में विश्वास करें, डिस्ट्रक्शन में नहीं। नेगेटिविटी में नहीं जाना है, चीज़ों को पॉजिटिव सोचना है। और जैसा आप सोचते हो, ध्यान देना मेरी बात को, जैसा आप सोचते हो चीज़ें वैसी ही हो जाती। अगर आप अच्छा सोचते हो तो चीज़ें कैसी होंगी, अच्छी। अगर बुरा सोचते हो तो चीज़ें कैसी घटित होंगी, बुरी। परीक्षा का परिणाम है, अच्छा सोचते हो बहुत अच्छा है। और अगर अभी से सोचना शुरू कर दिया मुश्किल है, बहुत दिक्कत है, मैथमेटिक्स में दिक्कत है, फिजिक्स में दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत है, वहाँ फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो प्रॉब्लम पे नहीं जाना है, किस पे जाना है, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। और एक छोटी सी, कोई बच्चा 7th क्लास का तो नहीं होगा यहाँ पे? दोनों +1 +2, ठीक। तो प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने ये बात आपको सुनाई थी, प्रिंसिपल सर थे, उसमें हम कुछ जर्सियाँ लेके आए थे आपके स्कूल में। तो आज फिर वो कहानी में आपको, छोटी सी कहानी है, ज़रूर दोहराऊंगा। हिस्टोरिकल है थोड़ी सी। वो क्या है कि एक बहुत बड़े लॉर्ड होते हैं बेटा, बहुत बड़े आदमी होते हैं, और वो बहुत बड़े आदमी घोड़े पे सवार होके अपने इलाके में जा रहे होते हैं। रास्ते में देखते हैं एक किसान एक बच्चे को बचा रहा है, और वो बच्चा दलदल में नीचे गर्दन तक चला जाता है, मरने को ही है। वो किसान उस बच्चे को निकालते हैं। जब राजा वहाँ आता है तो देखता हूँ तो उसका ही बेटा है। तो राजा बड़ा खुश होता है, जिसके बेटे की जान बच जाए उसे बड़ी खुशी नेचुरल है, होगी। तो किसान का धन्यवाद करता है, और किसान को क्या बोलता है कि भाई आपके भी कोई बेटा है? किसान बोलता है मेरा भी एक बेटा है। तो बोलता वो बेटा फिर आज से आपका नहीं है, वो बेटा मेरा है। राजा 2 बच्चों को अपने घर ले जाता है। एक तो उसका अपना बेटा, जिसकी जान किसने बचाई, किसान ने बचाई। एक किसान का बेटा। दोनों बच्चों को राजा पढ़ाना शुरू कर देता है। बच्चे खूब पढ़ते हैं। बड़ा जो दोनों बच्चे हैं उनमें से किसान का बच्चा है वो क्या बन जाता है, पढ़ लिख के साइंसदान बन जाता है। और वो बेटा किसकी खोज करता है, पेंसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है, वो उसकी खोज करता है। और पेंसिलिन की खोज करने के बाद प्लेग आती है काफ़ी जोर से उन दिनों में। जैसे हमारे यहाँ कोविड आया था ना, जानते हो आप कोविड की स्थिति को। अभी भी आप बच्चों को थोड़ा सा सावधान रहना बेटा। जब भी इकट्ठे में रहते हो तो आपने मास्क वगैरह यूज़ करना है। तो प्लेग में गांव के गांव उजड़ जाते हैं। तो राजा का जो बेटा है वो भी प्लेग में
बीमार पड़ जाता है और राजा भी बीमार पड़ जाता है। लेकिन वो बच्चा जो किसान का है, जिसको वो पढ़ाते हैं, साइंसदान बनाते हैं, वो दोनों को उस पेंसिलिन से क्या कर देता है, बचा लेता है, मौत से बचा लेता है। राजा भी बच जाता है और उसका बेटा भी बच जाता है। और एक भला किया था, एक बच्चे को पढ़ाया था, भले कितने हुए? दो। राजा की भी जान बच गई और उसके बेटे की भी जान बच गई। तो ये शिक्षा जो है बेटा, ऐसी चीज़ है जो कभी खाली नहीं जाती। अगर आप पढ़ते हो तो आप कितने लोगों का भला कर सकते हो ये आप नहीं सोच सकते। अभी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सुपर 30। कहाँ पे है? कहाँ पे है? बिहार में। इस पर एक मूवी भी है। अगर आपके पास फ़ोन हो, और मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्रोजेक्टर तो कहीं होंगे सर स्कूल में, हाँ, सुपर 30 नाम से फिल्म है। ऐसी फिल्म में बच्चों को एक परीक्षा आई हुई है, पौने घंटे की मूवी है। ऐसी कुछ मूवीज़ जो बच्चे देखें और थोड़ा सा इंस्पायर फील करें, वो उनका नाम है आनंद। 30 बच्चों को वो सारे इंडिया से सिलेक्ट करते हैं और 30 बच्चों को ही IIT का पेपर दिलवाते हैं। IIT का सबसे मुश्किल पेपर होता है। सर्वोदय सर तो केमिस्ट्री के हैं, अच्छे से पता है उनको कि साइंस के बच्चों को कैसे सक्सेस करना है, क्योंकि उन्होंने बड़ी शिद्दत से अपना एक, मैं कहूँगा, बच्चों को कामयाब किया है। इतने बच्चे इनके पढ़ाए हुए आज पता नहीं कहाँ किन पोस्ट। तो वो देखिए, एक केमिस्ट्री के हैं, उसमें DIG हैं वो पुलिस के, लेकिन अपना DIG का पद छोड़ के केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स आनंद खुद पढ़ाते हैं, और एक फिजिक्स। 30 के 30 बच्चे ऐसे घरों से होते हैं जो बिल्कुल, जिनके घर में खाने को भी कुछ नहीं होता, और वो 30 के 30 बच्चे जब IIT में आते हैं और वहाँ से पढ़कर वो एक कामयाब इंसान बनते हैं, वो कितने लोगों का भला करते होंगे ये हम नहीं सोच सकते। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सब का मकसद एक ही है कि आप अच्छी शिक्षा लें और एक कामयाब इंसान बनें। मैं अगले साल के लिए भी आपको कामना करता हूँ, आपके लिए, कि आपके स्कूल के लिए भी, कि आपका स्कूल बुलंदियों को छुए और आप बच्चे भी सफलता को छुए। थैंक यू वेरी मच। के इस मुख्य कार्यक्रम में हमारे आदरणीय तिलक राज जी दीवान, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं सैनिटरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यमुनानगर के, और वाइस प्रेसिडेंट हैं ये स्टेट विश्वकर्मा दीवान समाज के। उनके साथ परमानंद जी हैं, ये भी समाज सेवी हैं। मेरे बड़े भाई अश्विनी जी दीवान, ये प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। मानचंद जी जेई हैं हमारे। जाहिद जी हमारे पत्रकार बंधु, और मेरे स्टाफ के सदस्य, प्यारे बच्चों। तो आज का जो कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम, एक तो हमारे जो गेट आप सब जानते हैं बना है, उसका उद्घाटन था, और आज 7 दिवसीय जो NSS का कैंप आरंभ होने जा रहा है, उसका उद्घाटन श्रीमान तिलक राज जी ने किया। तो मैं अपने स्कूल की तरफ से, SMC की तरफ से, प्यारे बच्चों की तरफ से सभी महानुभावों का स्कूल में आने पर बहुत हार्दिक धन्यवाद और प्यारे बच्चों, कल भी आपने देखा था रोटरी क्लब से महानुभाव आए हुए थे, और आज भी ये बहुत व्यस्त लोग हैं। ठीक है, हम तो समय की कीमत को शायद इतना ना समझें, इनका एक एक जो मिनट है वो बहुत कीमती है। बहुत व्यस्त ये लोग हैं, तो उस व्यस्तता से इन्होंने समय निकाला, और दूर दराज के हमारा जो स्कूल है, सड़कें भी ऐसी आप जानती हैं, उन सबको पार करते हुए, ये सब आपका स्नेह है, आपका
ये मान लो पुकार है जो ये सुनकर यहाँ पर आए हैं, तो पुनः यहाँ पर आने पर इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अश्विनी जी ने जो कहा है बहुत ही, ये मान लो कि गागर में सागर है, ठीक है, निचोड़ जिसको बोलते हैं, जिंदगी का एक तजुर्बा है। इतनी उम्र के बाद जो कुछ लोग सीखते हैं वो आपके साथ इन्होंने साझा किया है, और इसका फ़ायदा तभी है जब आप इनकी बात का अपने जीवन में उतारें। ठीक है, आप अभी बच्चे हैं, बहुत कुछ आपका भविष्य है। सिर्फ कमी क्या होती है कि हम नहीं जान पाते कि हमें जीवन में करना क्या है, हमारी सोच बड़ी नहीं है, या हम ऊंचाई तक नहीं जाना चाहते, जहाँ पर हम हैं वहीं पर संतुष्ट हैं। जब आप में कोई व्याकुलता होगी, किसी चीज़ को पाने की इच्छा होगी, उसी के अनुसार प्रयास होगा। मान लो मुझे स्कूल में एक चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं कई जगह विचार करूँगा, सोचूंगा कैसे हो सकती है, बच्चों से सहयोग है, या पंचायत से सहयोग है, या सरकार से सहयोग है, या जो समाज सेवी लोग हैं उनसे सहयोग है, तो मेरा दिमाग निरंतर काम करेगा और मैं उस दिशा में जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने सोच लिया कि ये यहाँ पर ऐसी ज़रूरत मेरे बच्चों को है, तो मैं उनको कैसे पूरा करूँ। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, आप भी जब किसी को किसी चीज़ का उद्देश्य बनाएं कि हमें ये बनना है, तो उसी के अनुसार आपकी कोशिश होनी चाहिए, और वो होगी भी। अगर आप दिल से चाहते हैं कि हमें इस लेवल पर पहुंचना है, तो मैं नहीं मानता कि आपको कोई रोक दे। अगर रुकेंगे तो सिर्फ अपनी कमजोरी की वजह से रुकेंगे, आपका ईमानदारी अपने प्रति नहीं होगी। तो ये सोच तो लिया हमने इतना बड़ा बने, लेकिन उसके लिए कोशिश ना करें। तो आप चाहे छोटा अपना लक्ष्य बनाएं, लेकिन कामयाब जरूर होंगे। तिलक राज जी दीवान एक साधारण मान लो परिवेश से हैं, लेकिन आप ये देखें कि कितनी बड़ी पोस्ट पर आज ये है। किस कारण से? मेहनत से। ठीक है ना, हम आपके सामने खड़े हैं, आपकी तरह गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, नीचे ही बैठकर पढ़े हैं, कोई पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़े हैं। तो आज इस स्थिति में किस लिए है? मेहनत से, ईमानदारी से। ठीक है, जो सोचा है उसको कोशिश की है, और परमात्मा भी साथ देता है। तो आपका जो 7 दिन का कैंप है, ये सिर्फ ये नहीं कि आप आएँ, नाश्ता करें, खाना खाएं और घर चले जाएं, सीखें। एनएसएस का मतलब है सेवा। आपको सेवा करनी है। कहीं आपको कहीं गंदगी नज़र आती है उसको, कहीं आपको कोई बुजुर्ग आदमी सड़क पार करता हुआ नज़र आता है, वो नहीं कर पा रहा है, आप उसका हाथ पकड़कर पार हो गए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस आदमी के लिए बहुत बड़ी है। आपने किसी को सड़क पार करवा दिया, किसी का मान लो कोई काम, कोई अनपढ़ आदमी है, कहीं दुकान पर आप खड़े हैं, किसी कंप्यूटर सेंटर पे खड़े हैं, उसका PPP नहीं बन रहा, कुछ नहीं, आप तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ी उसकी हेल्प कर देंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आपने 7 दिन में ये बिल्कुल दिल लगाकर और मन से काम करना है, ताकि जो भी आपको लगे कि हाँ हमने 7 दिन सेवा की है। आप मंदिर में भी सेवा करते होंगे, कहीं भी सेवा है, तो ये स्कूल में आपने सेवा करनी है। तो पुनः विद्यालय में इन महानुभावों का पहुंचने पर धन्यवाद, आभार। विद्यालय को 21,000 रुपये जो धनराशि है वो विद्यालय की गतिविधियों के लिए प्रदान की जा रही है। और मैं प्रिंसिपल सर के बिहाफ पे और अपनी पूरी टीम के साथ आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी द्वारा ये जो दी गई राशि है, इसका विद्यालय के विकास पे, बच्चों के विकास पे समुचित उपयोग किया जाएगा। और एक बार फिर आए हुए महानुभावों का इस मन से बहुत बहुत धन्यवाद।